Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss one of the very important questions that every aspirant has in their mind, and I think maybe it is a very basic information, but since everybody wants to know कि हम जो CSS का पेपर देते हैं उससे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर जो सब्जेक्ट है उसके कितने मार्क्स हैं, वर्जन क्या है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, क्या हम उर्दू या इंग्लिश में से कोई वर्जन चूज़ कर सकते हैं? सब्जेक्ट्स का मीडियम क्या होता है? मार्क्स की डिवीज़न कैसे है? पेपर की डिवीज़न कैसे है? So to answer all these queries today, I have come up with this lecture so that I can tell you all that what are the um, subjects that are available for the CSS exams. तो सबसे पहले आपने करना वही है जो कि हमेशा हम लोग करते हैं कि हम fpsc.gov.pk की वेबसाइट से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेज को एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम चले जाएँगे CSS एग्जाम्स के टैब पे। जैसे ही हम इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो वी विल सी दी सब टैब्स कमिंग इन हियर एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द रूल्स एंड सिलेबी। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर 2 के ऊपर सिलेबस गिवन होगा। Now we are clicking here and we are going to see that there is a very detailed document in here. अब इस डिटेल डॉक्यूमेंट को थोड़ा-सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन इंडेक्स एंड दिस इंडेक्स टेल्स अस दैट व्हाट आर द टोटल सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पर हमें ऑफर हो रहे हैं। साथ में पेज नंबर गिवन है और हर पेज नंबर के ऊपर इस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंग्लिश एस्से का सिलेबस देखना है तो आप पेज नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है एज़ पेज नंबर 4। अब हम जैसे ही पेज नंबर 4 के ऊपर गए तो व्हाट वी सी दैट देयर इज़ अ सिलेबस फॉर इंग्लिश एस्से और जो कि हमें ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि क्योंकि इंग्लिश एस्से बहुत छोटा-सा सिलेबस है लेकिन इट इज़ वेरी वाइड थिंग 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। सो बेसिकली इसी तरह से हमारी जो है वो डिफरेंट जो सिलेबसेज़ हैं उनकी डिवीज़न हुई हुई होती है। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन से पेज के ऊपर कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि एफपीएससी ने हमें एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स दी हुई है जिसके अंदर लॉ भी है, सोशल साइंसेज़ भी है, प्योर साइंसेज़ भी है, इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स भी हैं, जनरल डिसिप्लिन्स भी हैं, लैंग्वेजेज़ भी हैं। सो देयर इज़ लाइक you can say it is the mix and match of those subjects that you can say is open for the every type of discipline in Pakistan or in from the for the people who have earned the degree from abroad. So थोड़ा-सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाता है कि एफपीएससी ने मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से की हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि जो हमारी मेन एग्ज़ामिनेशन है वो टोटल 1200 मार्क्स की एग्ज़ामिनेशन है, जिसके अंदर जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो 600 मार्क्स के हैं। इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर इंग्लिश एस्से, इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोज़िशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ है फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर मुस्लिम्स। बट फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर नॉन मुस्लिम्स उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलिजन्स आ जाता है। हर एक जो आपका ये पेपर है इसके 100 मार्क्स हैं और टोटल ये 600 मार्क्स जो है वो बनाता है आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का ग्रुप। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे 600 मार्क्स नज़र आ रहे हैं हमें। अब इसके अंदर डिफरेंट ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, जिस तरह से कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रुप 1 है इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपके पास जो ये सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, 200 मार्क्स का। सिमिलरली आपके रिमेनिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे 2-200 मार्क्स के हैं और यहाँ से अगर आप 200 मार्क्स का अ, एक ही सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स चूज़ करेंगे या पॉलिटिकल साइंस चूज़ करेंगे या आईआर चूज़ करेंगे, लेकिन करना आपने एक ही सब्जेक्ट चूज़ है। फिर ग्रुप 2 के अंदर भी है टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली कि यहाँ से आपने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ही सिर्फ सिलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि फिज़िक्स या केमिस्ट्री है और ये 2 हमारे 2-200 मार्क्स के हैं। और अगर आपने यहाँ से कोई और कॉम्बिनेशन उठाना है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो कि 200 मार्क्स के ही सिर्फ़ होंगे, यानी इस ग्रुप में से आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो आपके 200 मार्क्स बनाने चाहिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारा आ जाता है जिसके अंदर आपको मेंशन किया गया है कि टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। इस सब्जेक्ट यहाँ से भी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स का चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं कर सकते। और फिर यहाँ इसी तरह हम आगे चलते जाएँगे और यहाँ से हमें नज़र आएगा कि हमारे जो हैं वो टोटल अराउंड
कोई 7 ग्रुप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अब जैसे ग्रुप 6 आ गया, फिर सिमिलरली ग्रुप 7 है जिसके अंदर आपके कुछ जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हैं, कुछ हमारे सोशल साइंस के कोर्सेज़ हैं, कुछ हमारी लैंग्वेजेज़ के कोर्सेज़ हैं। तो ये हो गया हमारे जो टोटल 7 ग्रुप्स, जिसके अंदर से 6 ग्रुप्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं, 1 ग्रुप आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट का है। अब अगला क्वेश्चन जो एस्पायरेंट्स यूजुअली करते हैं, वो ये करते हैं कि जी हमें ये बताएँ कि जो हमारे पेपर्स होंगे वो किस वर्ज़न में होंगे। ईदर दे आर गोइंग टू बी इन द उर्दू वर्ज़न और दे आर गोइंग टू बी इन द इंग्लिश वर्ज़न। सो एफपीएससी ने आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दे दी हैं, एफपीएससी ने आपको ये बता दिया है नोट 1 में कि द क्वेश्चन पेपर्स इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेज़, जिसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची आएगा, पर्शियन और अरेबिक भी होगा, उनको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी ज़ुबान के अंदर आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन माँगा है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैव आस्क्ड यू टू गिव आंसर इन द अदर लैंग्वेज, जैसे अक्सर हमारे ट्रांसलेशन पैसेजेस होते हैं, तो उसके अंदर यू वुड बी डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर एंड यू विल डू अकॉर्डिंगली। उसके बाद नोट नंबर 2 भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि अक्सर हमसे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे चूज़ द सब्जेक्ट्स, उनको नहीं पता होता कि जो 200 मार्क्स का पेपर है, क्या वो एक ही पेपर होगा 200 मार्क्स का या वो 2 पेपर्स होंगे। तो एफपीएससी ने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच कैरी 200 मार्क्स। In other subjects of 100 marks, there will be one paper. Each paper will be of 3 hours duration. इसका मतलब ये है कि आपके वो वाले सब्जेक्ट्स जो 200 मार्क्स के आपने चूज़ किए हैं, उसके 2 पेपर्स होंगे। एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। और ये दोनों पेपर मिला के आपके 200 मार्क्स के होंगे, यानी 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2। लेकिन आपके वो सब्जेक्ट्स जो 100 मार्क्स के हैं, वो एक ही पेपर होगा उसका और उसका भी 3 घंटे ड्यूरेशन होगा। उसके बाद थर्ड वाली जो अक्सर क्वेरी की जाती है, वो ये की जाती है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये बताएँगे हमारे एमसीक्यूज़ कितने होंगे, सब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा? तो ये चीज़ भी यहाँ पर गिवन है, इसके अंदर एफपीएससी ने बता दिया है कि जो रेशियो ऑफ एमसीक्यूज़ होगा इन कंपल्सरी पेपर्स फॉर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, वो 20 मार्क्स का होगा हर पेपर के अंदर। यानी कि जितने भी हमारे कंपल्सरी पेपर्स हैं, सबके अंदर 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एक्सेप्ट पेपर ऑफ एसे, ऑफ कोर्स पेपर ऑफ एसे के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती है और आपने पूरा 100 मार्क्स का एसे लिखना होता है। सिमिलरली देयर विल बी 20 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑप्शनल पेपर एक्सेप्ट प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाई मैथमेटिक्स। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब के अंदर भी हमारा यही सेम पैटर्न रहेगा। 20 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज होंगे, सिवाय प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन के। जो क्वेश्चन पेपर हमारा इस्लामिक स्टडीज़ या कंपैरेटिव रिलिजन का जो पेपर होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए, वो बेसिकली हमने इंग्लिश या उर्दू दोनों में से हम किसी में भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये 2021 का पेपर देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने खुल गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में 2 वर्जन्स गिवन है। वन इज़ द वर्जन ऑफ इंग्लिश एंड द अदर इज़ फॉर द वर्जन ऑफ उर्दू। यानी कि आप अगर इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में इस्लामियात ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उर्दू में भी इस्लामियात ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको क्या लगता है कि कौन-सा जो है वर्जन आपके लिए बेस्ट है। अब ये वर्जन तो हमें यहाँ पे नज़र आ गया कि ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो उर्दू में भी अटेम्प्ट हो सकता है, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन ये कैसे चूज़ करना है कि हमें इस्लामियात उर्दू में ऑप्ट करनी चाहिए, इंग्लिश में ऑप्ट करनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर होगा, वो इसी के ऊपर होगा। सो वी विल हैव द पार्ट 2 अ, ऑफ द सेम वीडियो, जिसके अंदर हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करना होता है। क्या प्रीरेक्विजिट्स होते हैं किसी सब्जेक्ट की सिलेक्शन के। सो हमने यहाँ पर ये भी एस्टैब्लिश कर लिया कि सिवाय इस्लामियात के हम किसी और जो पेपर है उसको उर्दू वर्जन में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो लास्ट चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है कि जो आपके नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ऊपर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इस्लामियात चूज़ नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि दे शुड चूज़ और ऑप्ट फॉर इस्लामिक स्टडीज़, तो दे कैन डू दैट एज़ वेल। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो इस्लामियात छोड़ के कोई दूसरा जो है वो या इस्लामियत की जगह जो इन्होंने नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। सो स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स और हूएवर, यू नो द कैटेगरी ऑफ व्हिचएवर द कैटेगरी ऑफ
पीपल यू बिलोंग टू, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी अपने सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन करें तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसगाइडेड होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से डिविजन हुई हुई है मार्क्स की, कितने हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस दैट विच सब्जेक्ट इज बेस्ट टू चूज़, विच सब्जेक्ट you must choose, and what are the prerequisites for the subject selection in the part 2 of the video. So stay tuned, and I'm just going to post the video on the query that many of the people they are asking me. So see you soon, and I wish you all a very good luck.